हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल परमार टीचिंग में। और आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों को यानी कि मैं अब क्लास 10th के विद्यार्थियों को एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथ का जो चैप्टर है वास्तविक संख्या या रियल नंबर, वो क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का जो पहला चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 1.2 कराने वाला हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है, वह कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है, कि जो 140 है और ये 156 है, ये है सेकंड क्वेश्चन। अब ये है 140। अब पहले 140 का हमें लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं। तब तक हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, तो आइए एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले ये किससे जाएगा, 2 से। कितने टाइम, 70 टाइम, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम। अब ये हमने सबसे पहले ले लिया है एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, आइए देखते हैं। एलसीएम लेने के बाद करना है कि जो संख्या है पहले उनको उतार लीजिएगा। जैसे एलसीएम करते हैं वैसे ही सेम 5 into 7, ठीक है। लेकिन इसका एलसीएम नहीं निकालना है हमको, ऐसा कर लिया। अब हमें इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिएगा, 2 की पावर 2 into 5 into 7, ये हो गया हमारा आंसर। 2 की पावर 2 into 5 into 7, ये हमारा एलसीएम जैसा, और ये 2 की पावर 2, ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त। अब देखते हैं 156 का कैसे करते हैं। फिर एलसीएम लीजिएगा। 2 से ये कितने टाइम जाएगा, अब 2 से पहले ये 7 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम 9 टाइम, फिर 3 से कितना 13, फिर 13 से 1 टाइम। और फिर से इसे एलसीएम जैसा लिख लेते हैं। अब क्या करना है, जैसा इसमें किया वैसा ही इसमें करना है। 2 की पावर 2 into 3 into 13, ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त। आइए देखिएगा, मैंने एक और क्वेश्चन लिख लिया है, उसी में से क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। पहले का तीसरा, एक्सरसाइज 1.2 में पहले का तीसरा सवाल करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले इसके पीछे 5 है, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा। कितने से कटेगा, 8 और, हाँ देखिएगा, 8 और 2 हो गए, 8 और 3 हो गए 11, 11 2 13, 13 5 18, यानी 3 से कट जाएगा। 3 से मैंने इतनी बार काट दिया है। अब फिर से देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 5 15। अब ये फिर से कट जाएगा, तो फिर से 3 से काटेंगे, 4 और 3 दूनी 6 और 5 बार 15। अब 4 और 2 6, 6 5 11। अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो कितने से कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो 5 कितने बार जाएगा, 8 बार 85 बार। अब फिर से 5 से कितने बार, 1 और ये 17, अब 17 से 1 टाइम। अब क्या, पहले एलसीएम जैसा लिख लेते हैं। अब क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। अब जो 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी मैथ के, वो मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ आपके पास किताब है, तो उसमें से आप करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा 5005, यहाँ लिख देता हूं। पहला है हमारा 5005, सॉरी चौथा वाला, और 5वां वाला है हमारा 7429, 7429। अब ये हो चुका है हमारा पहले का पूरे पार्ट खत्म। इन दोनों का आपका मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
दो। हाँ तो आइए गाइज, अब मैंने ये एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला और तीसरा कर लिया और दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है उसका। आइए देखते हैं, समझाते हैं उसको क्या कैसे करना है। इसमें उसने हमसे क्या कहा है पहले वो पढ़ते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसने कहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, फिर उसके बाद ये इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है या नहीं है, देखते हैं। पहले इनका और इनका एलसीएम ले लेते हैं। 26 और 91 का टाइम को ना वेस्ट करते हुए एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए ये मैंने एलसीएम निकाल लिया है। एलसीएम ये है कि 2, 7 और 13, 26 और 91 का अब हमें एलसीएम निकालना है। आइए देखते हैं क्या निकलेगा। 2 × 7 × 13 एलसीएम निकालते हैं। चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। देखिएगा समय को ना वेस्ट करते हुए मैंने ये दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए हैं। एलसीएम पहले वाले का है 182, दूसरे वाले का है उसी का एचसीएफ है 13 और दूसरे वाले का एलसीएम 108 और दूसरे वाले का एचसीएफ है 6। अब देखिएगा इसने क्या कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। देखिएगा 26 का पहले 91 में करते हैं। 91 × 26, ठीक है करते हैं। देखिएगा गाइज, अब मैंने 91 और 26 का मैंने जब इंटू किया तब आया 2366। देखिएगा 2366 और अब उसमें क्या कहा था, उसके बराबर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसी का एलसीएम इंटू एचसीएफ। यह हमें देखना है, चेक करना है। उसने कहा दर्शाइए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब देखते हैं। अब मैंने जब एलसीएम हमारा 182 और एचसीएफ है 13, जब मैंने इनका और इनका इंटू किया तो भी उतना ही आया 2366। तो यह हमारा कथन सत्य है इन दो संख्याओं में, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए गाइज, मैंने पहले सवाल को इरेज कर दिया जगह ना होने के कारण। देखिए अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन 336 और 54। ये देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमको सिद्ध करना है। आइए देखते हैं। 336 हमें करना क्या, ये देखते हैं। 336 इंटू 54 इक्वल टू बराबर 1008 इंटू 6। ये हमको सिद्ध करना है, ये सही है या गलत है। आइए देखते हैं सही है या गलत है। आइए समय को ना वेस्ट करते हुए मैं कर लेता हूँ पहले। हाँ तो देखिएगा गाइज, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। देखिएगा यहाँ पर 3 जो है ना 3 थे, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 लिखे थे, इसके लिए सॉरी। अब इसका एलसीएम है जो 3024 निकला है। 3 जो ये मैंने लिख नहीं पाए थे, सॉरी। अब देखिएगा इसका सही तरह करते हैं। ये हमारे दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो संख्या ये है हमारी दो संख्या 336 इंटू 54 इक्वल टू बराबर 324 इंटू 6, 324 इंटू 6। ये दोनों हमारा इक्वल टू आया है, यानी कि यह कथन सत्य है। अगर आपका ये दोनों बराबर आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपके जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है वो एकदम करेक्ट है। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है 510 और 92, देखिएगा यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं 510 और 92। ये आपको इसका
आंसर इसी का ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन और पूरी एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो पूरी एक्सरसाइज फिनिश कराई जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।